मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 8 पाठ योजना संख्या 38 में 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल संदेश लेखन विषय के साथ उपस्थित हूँ। संदेश लेखन। संदेश का अर्थ और परिभाषा। संदेश का आशय शब्दों के सहारे किसी चीज़ या विषय वस्तु पर विचार करने और उन विचारों को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप से अभिव्यक्त करने से है। अर्थात हम किसी विषय वस्तु पर विचार करते हैं और विचार के बाद उसकी व्याकरणिक शुद्धता के साथ उसको व्यवस्थित कर अभिव्यक्त करते हैं। संदेश लेखन का आशय यहाँ यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचती है। इसी तरह टेलीफोन, तार या बेतार तथा पत्र के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। यहाँ हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। एक दूसरे से संदेश करते समय हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं। संदेश दो या दो से अधिक व्यक्ति में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले संदेश को भी शामिल किया जाता है। अतः वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो, संदेश कहलाता है। याद रहे, संदेश विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया संदेश कहलाती है। अर्थात संदेश लेखन का मतलब यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है। मशीन, जिसको यांत्रिक हम कह सकते हैं, मशीनरी हस्त कौशल, हाथ की कला कहते हैं। कोई मशीन, ऐसी कला जो आपको आती है, मशीनरी कला, उससे संबंधित नहीं है। विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है ताप संचार। उसमें गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। कुछ इसी तरह से ही टेलीफोन, तार या बेतार तथा पत्र के जरिए हम अपनी मौखिक या लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। संदेश एक या एक से अधिक या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करती है। हम एक दूसरे संदेश करते समय अपने अनुभव को, हमने जो सीखा है, हमने जो अनुभव किया है, उन भावनाओं का हम आदान प्रदान करते हैं। वहीं संदेश दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले संदेश को भी शामिल किया जाता है। संदेश सिर्फ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच नहीं, लाखों हजारों लोगों के बीच में भी किया जा सकता है। अतः हम संदेश को हम अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं कहेंगे, बल्कि एक स्वयं विचारधारा है। अतः हम उस विचारधारा को व्यक्त करने की इस प्रक्रिया को हम संदेश कहते हैं। हम अपने मन की बातें, विचारधारा को व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम संदेश कहेंगे। संदेश लेखन का महत्व। ज़रा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम और आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में
बातचीत या संदेश करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बात करने लगते हैं। सच तो यह है कि हम एक दूसरे से बिना बातचीत किए रह नहीं सकते। यदि हमें समाज में रहना है तो और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना संदेश के संभव ही नहीं है। हम चाहें या ना चाहें, अपने दैनिक रोज़ की ज़िंदगी में हम संदेश बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संदेश जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संदेश करता रहता है। यहाँ तक कि बच्चा भी रोकर या चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार संदेश का महत्व व्यापक है, जो बचपन से मरणासन मरने तक हम देख सकते हैं। संदेश लेखन के दोष। विवरण के सुसंबद्ध होने के साथ साथ सुसंगत होना भी अच्छे संदेश लेखन की खासियत है। आपकी कही गई बातें न सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हों बल्कि उनमें तालमेल भी हो। अगर आपकी दो बातें आपस में ही एक दूसरे को खंडन करती हों तो यह संदेश लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है, अर्थात ऐसा दोष जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। उदाहरण हम समझते हैं। मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक राजनीति पर बात करने लगे और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण ना हो तो यह संदेश या फिर अभिव्यक्ति का दोष माना जाएगा, जो किसी भी रूप से एक दूसरे के विषय के साथ जुड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। अतः हम विवरण के सुसंबद्ध और सुसंगत होना आवश्यक मानते हैं। संदेश लेखन के क्षेत्र की यदि बात करें तो संदेश लेखन के विषयों की संख्या अपरिमित है। आपके सामने की दीवार भी हो सकती है, वो उस दीवार पर टंगी घड़ी भी हो सकती है, उस दीवार के बाहर की ओर खुलता झरोखा, खिड़की, कुछ भी इसका विषय हो सकता है। इसका क्षेत्र व्यापक है, अर्थात संदेश लेखन का क्षेत्र व्यापक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, यह असीम है। आप किसी विषय वस्तु के विषय में आप संदेश लिख सकते हैं। संदेश लेखन के कार्य। पहला, संदेश लेखन का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे किसी मित्र से किताब मांगने के लिए भी हम संदेश का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हम कुछ प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए संदेश का लेखन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, कुछ जानने और बताने के लिए भी हम संदेश का प्रयोग करते हैं। कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ बताना हो, चाहे किसी को सूचना देनी हो या सूचना कोई प्राप्त करनी हो, उसके लिए हम संदेश का प्रयोग करते हैं। संदेश का प्रयोग हम आपसी संपर्कों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए भी करते हैं। हम एक दूसरे से संपर्क बनाए रखें, इसके लिए भी हम संदेश का प्रयोग करते हैं। यह सामाजिक भी हो सकता है, सोशल, व्यक्तिगत, पर्सनल और समूहगत, ग्रुप में भी हो सकता है। संदेश का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु, जो हमें पसंद है ऐसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। यह प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। पांचवा, संदेश का प्रयोग निमंत्रण देने के लिए भी करते हैं। किसी को इनविटेशन देने के लिए भी करते हैं, या निमंत्रण किसी शादी समारोह के लिए भी हो सकता है। उदाहरण, शादी, उद्घाटन, आम सभा आदि। संदेश का उपयोग हम अपनी भावनाओं के व्यक्ति के लिए भी करते हैं। हम अपने मन की भावनाएं हैं जो उसको अभिव्यक्त करने के लिए भी हम संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं। जैसे खुशी, गम आदि जो भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। संदेश के द्वारा, सातवां, संदेश के द्वारा हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यानी हम एक खास तरीके से व्यवहार के लिए कह सकते हैं। मान लीजिए किसी के व्यवहार में कोई अनिश्चितता देखी जा रही है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर काबू करने के लिए हम संदेश लेखन का प्रयोग कर सकते हैं। संदेश का प्रयोग हम सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में के कार्यालयों के अधिकारियों को भी स्थिति से अवगत कराने के लिए भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में हम
कार्यालय जो ऑफिस के जो अधिकार हैं उसको स्थिति को बताने के लिए भी हम संदेश का प्रयोग करते हैं। 9वां, संदेशों के द्वारा हम जनता को देश दुनिया के हालात से परिचित कराने और उसके प्रति उसे जागरूक करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कोरोना के लिए देश दुनिया के हालात को बताने के लिए जो संदेश भेजा, वो भी एक तरीका है। तो हम देश दुनिया के हालात से परिचित कराने के लिए भी हम संदेश का प्रयोग करते हैं। संदेश सरकार और समाज के बीच प्रतिक्रिया करने के लिए अच्छा माध्यम है। सरकार और समाज, हम और सरकार के बीच में प्रतिक्रिया करने का एक अच्छा माध्यम है, साधन है। संदेश राय और विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। संदेश के माध्यम से हम किसी को राय देते हैं, विचार करते हैं, ये भी एक, इस मंच से भी हम इसको देख सकते हैं। संदेशों के माध्यम से हर सरकार या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बढ़ती जा रही है, इसकी निगरानी भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में भ्रष्टाचार या फिर बेईमानी देखी जा रही है, तो उसकी निगरानी करने के लिए भी हम संदेश का प्रयोग कर सकते हैं। अपने आसपास की घटित घटनाओं को संदेश द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आप संदेश लेखन के माध्यम से उस घटना के बारे में बता सकते हैं। 14, हमारे मन में किसी कार्य के प्रति उदासीनता का संदेश द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप किसी बात या विषय के लिए दुखी हैं, उदास हैं, तो या फिर आप कुछ करना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में आप अपने मन की उदासीनता को संदेश के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अपने मौलिक अधिकारों को संदेश लेखन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, उन फंडामेंटल जो राइट कहते हैं, उनको भी संदेश के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संदेश लेखन के कार्यों को देखें तो ये मुख्य रूप से इतने कार्य हैं जिसके माध्यम से हम संदेश कार्य कर सकते हैं।